चलिए अब सीधा रुख करते हैं राजधानी भोपाल का, जहां से हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस से आज आपसे जानना चाहेंगे जैसी कौन सी खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में रहेंगी। बात करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, तो उनकी कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है, इसको लेकर क्या कुछ पूरी अपडेट? जी बिल्कुल। आज काफी कुछ खास खबरें हैं जो राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर अगर मैं आपको ले चलूं तो वो है संग्रामपुर में आज के मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसकी तैयारियां काफी समय से चल रही थी। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार अपने उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए और मध्य प्रदेश में निवेश और स्वरोजगार के जो अवसर हैं उनको उत्पन्न करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, कॉन्क्लेव कर रही है। पिछली अगर कैबिनेट बैठक की मैं बात करूं, स्थानीय स्तर पर तमाम तरह के रोजगार और निवेश के कॉन्क्लेव हो रहे हैं, तो अब स्थानीय स्तर पर कैबिनेट की बैठकें भी लगातार सरकार करने की ओर आगे बढ़ रही है। तो पहली कैबिनेट की जो बैठक हुई थी वो जबलपुर में हुई थी। अब जो दूसरी कैबिनेट की जो बैठक हो रही है और कहीं ना कहीं एक निवेश को और रोजगार को और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संग्रामपुर में रखी गई है। आज अभी 12 बजे वहां मुख्यमंत्री जो रानी दुर्गावती है उन पर माल्यार्पण करके कैबिनेट बैठक की शुरुआत करेंगे और तमाम निर्णय, जनहितैषी निर्णय और कैबिनेट के जो प्रमुख निर्णय वो वहां जाकर लिए जाएंगे, जिसमें खास तौर से है निवेश और रोजगार को स्थानीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर क्या किया जा सकता है, उसको लेकर कैबिनेट आज बड़े फैसले ले सकती है। पर्यटन को लेकर खास तौर से पर्यटन के जरिए निवेश और पर्यटन के जरिए रोजगार संग्रामपुर में जनरेट करने के लिए वहां क्या किया जा सकता है, कैसे उद्योगपतियों को वहां अवसर देकर स्थानीय स्तर पर जो रोजगार है उसको सृजित किया जा सकता है, उसको लेकर कैबिनेट कई फैसले ले सकती है। उसके अलावा लाडली बहना की जो किस्त है 17वीं किस्त आज वहीं से डाली जाएगी तमाम लाडली बहनाओं के खाते में, तो एक बड़ी चीज ये भी होगी। और विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा, ये भी एक कार्यक्रम वहां पर रखा गया है। और निश्चित तौर पर जब मैं संग्रामपुर की बात कर रहा हूं तो रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मना रहे हैं वहां पर, और उसी परिप्रेक्ष्य में ये कैबिनेट की बैठक रखी गई है। और उस कैबिनेट बैठक के अलावा वहां पर जो तैयारियां की गई हैं उनके बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो तमाम गोंड जनजाति की जो शैली है, संस्कृति है, खान पान है, उसको लेकर ओपन एयर एक तो बैठक की जा रही है कैबिनेट की। उसके साथ जो आवभगत की जो तैयारियां हैं हमारी कैबिनेट की और तमाम नेताओं की, मंत्रियों की और वहां के माहौल को दिखाने की, तो वो तैयारियां तमाम कर ली गई हैं। और निश्चित तौर पर एक संदेश भी सरकार देना चाहती है मध्य प्रदेश को लेकर कि स्थानीय स्तर पर जो रोजगार सृजन का काम सरकार कर रही है, जो कहीं ना कहीं आम जो युवा है जो वहां निवास करता है, वहां के जो लोग हैं जिनके जीवन में कुछ बदलाव आए, तो स्थानीय स्तर पर इस तरह की कवायद लगातार की जा रही है। तो पर्यटन को लेकर एक बड़े रोजगार के अवसर को वहां ढूंढा जा रहा है और वहां के जो स्थानीय पर्यटन स्थल है उनको बेहतर करने की ओर सरकार आगे बढ़ रही है। तो एक बड़ी खबर यह है संग्रामपुर से, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में संदेश भी पूरे मध्य प्रदेश और देश में जाएगा कि मध्य प्रदेश सरकार एक अभिनव पहल करते हुए स्थानीय स्तर पर अब काम कर रही है। अब सरकार के फैसले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठकर नहीं होंगे, स्थानीय स्तर पर बैठकर आम लोगों के बीच में होंगे। यानी कि कहें कि ग्राम स्वराज की और स्थानीय स्वराज की उस परिकल्पना को एक नई ऊंचाई देने की ओर मध्य प्रदेश सरकार है। अगली खबर की ओर अगर मैं आपको ले चलूं तो वो है खास तौर से कांग्रेस की तरफ से जीतू पटवारी लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ बातें करती है, काम नहीं करती है। वो भले अतिथि शिक्षकों को लेकर हो, सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर के हो, या सरकार की तमाम उन कवायद को लेकर जो लगातार करती आ रही है, बिजनेस कॉन्क्लेव को लेकर हो, तो लगातार कांग्रेस घेर रही है। अभी अतिथि शिक्षकों की जो धरना प्रदर्शन था उसमें भी जीतू पटवारी गए थे और उन्होंने उनका सपोर्ट किया था और कहा था कि युवाओं के साथ सरकार धोखा कर रही है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में किसानों को भी अंधेरे में रख रही है, किसानों के हित और हक की बात कहीं कुछ नहीं की जा रही है। तो ये बात भी जीतू पटवारी ने कही थी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार हर स्तर पर सरकार को घेरने के लिए लामबंद है और अपना अलग ही अभियान चला रही है। अगली खबर की ओर अगर हम चलते हैं तो वह है मैं भी हूं अभिमन्यु। एक ऐसा आयोजन मध्य प्रदेश में पुलिस कर रही है। मैं भी अभिमन्यु के जरिए तमाम सुरक्षा इंतजामों को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खासतौर से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें तमाम तरह के वर्कशॉप किए जाएंगे और उसमें ये बताया जाएगा कि गुड टच बेड टच और लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर महिलाएं किस तरह से अवेयर रहे और उसमें पुलिस की सहभागिता क्या होगी, उसको लेकर पुलिस विभाग लगातार काम कर रहा है और ये अभियान शुरू कर दिया गया है। और निश्चित तौर पर 11 तारीख से पूरे प्रदेश में
एक तरह से इस अभियान को संचालित कर दिया जाएगा और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश सुरक्षा को लेकर भी, जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बातचीत हो रही थी। इन दिनों नवदुर्गा चल रही है, नवरात्रि में गरबे पंडालों में किए जा रहे हैं, उसमें देर रात्रि तक महिलाएं गरबे में हिस्सा ले रही हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर भी डीजीपी ने विशेष आदेश दिए हैं कि जब तक महिलाएं घर पर नहीं पहुंच जाए, लड़कियां घर पर नहीं पहुंच जाए, जब तक सुरक्षा के पूरे चाक चौबंद इंतजाम हो, पेट्रोलिंग रात को की जाए और किसी भी तरह की कोई भी शिकायत आती है तो तुरंत पुलिस वहां मौके पर पहुंचकर उस शिकायत का निराकरण करे और उनको सुरक्षा दे। उसके अलावा अगर हम बात करें उपचुनाव की, श्योपुर विजयपुर की, तो रामनिवास रावत को लेकर भी जीतू पटवारी ने एक बड़ा बयान दिया है कि रामनिवास रावत जो कि कांग्रेस में थे, बीजेपी में गए हैं और अब वन मंत्री बनाए गए हैं। अब उनका उपचुनाव है और वहां से वो खुद प्रत्याशी हैं और वहां पर भारतीय जनता पार्टी में भी कई तरह की चीजें चल रही थी, जिसको लेकर अब बीजेपी ने तो साधने की कोशिश की है तमाम स्थानीय नेताओं को। उसके अलावा कांग्रेस का कहना है कि रामनिवास रावत ने सिर्फ अपना विकास किया है, आम जनता का नहीं है। इस बार वो पिछली बार चुनाव भी हारे थे वहां कांग्रेस में रहते हुए, फिर चुनाव जीते तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और अब वन मंत्री हैं तो स्वाभाविक है कि कहीं कोई विकास वहां नहीं होगा। स्थानीय लोग जो आदिवासी हैं, जो क्षेत्र में निवास करते हैं दूरस्थ, वो अभी भी लकड़ियां बीन कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं देखा गया है। तो इस तरह के कांग्रेस लगातार आरोप भी लगा रही है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब उपचुनाव जो होंगे तो उसमें आम जनता क्या फैसला लेती है, वापस उन्हें विजय बनाती है रामनिवास रावत को जो वन मंत्री हैं, या कुछ और निर्णय लेती है, तो आने वाला वक्त ही और चुनाव के समय ही पता चलेगा। जी, ये कुछ खास खबरें हैं जो मध्य प्रदेश और भोपाल राजधानी से जुड़ी हुई हैं। जी प्रिंस जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।